नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा डावर है। मैं फाउंडर हूँ आई विल और ईसाई क्लिनिक की। ये भारत की सबसे बड़ी मानसिक स्वास्थ्य की कंपनियाँ हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मानव धर्म के आरोग्य संजीवनी का जो प्रोग्राम आता है, जो कि स्वास्थ्य की चर्चा के ऊपर है, जो कि मानव को जागरूक करने के लिए है कि स्वास्थ्य आज के हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। इसमें आज मैं इमोशनल और मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगी। कुछ एपिसोड्स में हमारा ये कार्यक्रम चलेगा और इससे हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम समझ सकें कि अपने इमोशनल और अपने मेंटल स्वास्थ्य के और भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है जितना हम फिज़िकल हेल्थ पर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही लाइट है, यानी कि जो पहली शुरुआत कर रहे हैं एक हल्के टॉपिक से कर रहे हैं, लेकिन इसको हल्के में लेना नहीं है। ये है अकेलेपन का, लोनलीनेस का। अकेलापन और लोनलीनेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं। सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि जब आपको लगने लगे कि आपको इस दुनिया में कोई समझ नहीं रहा है, आपको ऐसा लगने लगे कि आप परिवार में रहते तो हैं लेकिन आपको कोई प्यार नहीं करता, आपके बारे में कोई सोचता नहीं है। जब आप अकेले कमरे में बैठे होते हैं या अब भीड़ में होते हैं, तब भी आपको ऐसा ही लगता है कि आप अकेले हैं, आप लोनली हैं। और ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशनल पेन है, ये बहुत ज़्यादा गहरी है। इसको हल्के में लोग ले सकते हैं, अरे तो क्या हो गया अगर तुम्हें अकेलापन रहता है, सब तो तुम्हारे आसपास हैं। यहीं पे हम लोगों से चूक हो जाती है, क्योंकि जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ वो लोनलीनेस है, वो अकेलापन है, वो एक तरीके का इमोशनल हेल्थ इशू है। और जो बाकी लोग इसको समझते हैं वो है अकेला रहना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई के लिए कॉलेज में कहीं अकेले रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम के लिए अकेले रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप में अकेला रहना पसंद करते हैं और उनको इससे कोई तकलीफ नहीं होती। पर ये लोनलीनेस से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि लोनलीनेस में आप भीड़ में भी खुद को अकेला पाते हैं। अब ये लोनलीनेस जब हमें होती है या इसका जब आभास हमें होता है तो इसका असर हम पे कैसे होता है उसको अब हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे सारा राज छुपा है। जब हम अकेलापन फील करते हैं तो कई बार व्यक्ति का जीने का मन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं। ह्यूमन बींग्स को क्या कहा गया है, हम सोशल ग्रुप्स में रहे हैं। हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें प्यार का एहसास हो, हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें आत्मीयता का एहसास हो, हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पर्पस का एहसास हो, कि हम जो कर रहे हैं वो रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, हम जो कर रहे हैं वो हमारे आसपास के लोगों को ना ही सिर्फ दिखाई देता है लेकिन उसको उस चीज़ को देखकर हम पे गर्व भी होता है। और जब ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में मिसिंग लगती हैं, यानी कि उसको नहीं फील होता है कि ऐसा हो रहा है, तो वो व्यक्ति अपने आप में सिमटने लगता है। क्या आपको ये मालूम है कि लोनलीनेस को WHO आजकल एक सबसे बड़ी मानसिक प्रॉब्लम के रूप में देखता है? क्यों? क्योंकि अगर आपको लोनलीनेस की फीलिंग हो रही है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन एक बड़ी मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। ना ही सिर्फ डिप्रेशन, आपको कार्डियक इश्यूज तक हो सकते हैं, क्योंकि इसका असर सीधा आपके दिल पर पड़ता है। और आपको डायबिटीज़ और जितनी और प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, बैक पेन्स, जिनके लिए डॉक्टर्स के पास हम जाते तो हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, इस सब की रूट कॉज के पीछे कहीं ना कहीं ये अकेलापन है, ये लोनलीनेस है। जिसको लोनलीनेस है वो आज मेरी इस बात से समझ पा रहा है कि वो अपने आप को परिवार में होते हुए भी अकेला पाती है या पा रहा है। अब हमें बात करनी है कि ऐसा होता क्यों है। हमें अचानक से भीड़ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, फ्रेंड्स के साथ रहते हुए, काम करते हुए, अपनी कंपनी में काम करते हुए ये लोनलीनेस क्यों लगती है? ये क्या हमारी गलती है या ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि प्लीज़ खुद को ब्लेम ना करें, क्योंकि जिस तरीके से डायबिटीज़ होना किसी की गलती नहीं है, इसी तरीके से अगर कोई इमोशनल हेल्थ इशू हो रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है। लोनलीनेस के फीलिंग आने के कुछ कारण होते हैं।
एक बहुत बड़ा कारण होता है बिग चेंजेस। जैसे कि आप एक नई यूनिवर्सिटी में गए, आपको बहुत ही अच्छा लगा कि आपका आईआईटी में एडमिशन हो गया, या आप एक नई कंट्री में आ गए। अब आप आ तो गए, लेकिन आप अपने परिवार से बहुत दूर आए, आप अपने उन दोस्तों से जिनके साथ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताते थे उनसे बहुत दूर आ गए। तो आपने अपने लक्ष्य को तो पाया, लेकिन कुछ ऐसा नया चेंज आया जिससे आप कोप नहीं कर पा रहे। और आप एक मानव ही तो हैं, आप एक इमोशनल बीइंग ही तो हैं, और ये लोनलीनेस आपके अंदर पैदा कर सकता है। और बड़ा क्या चेंज होता है, जैसे कि कोई स्त्री की शादी हो जाए, तो शादी एक बहुत ही खुशी का अवसर है। ऑफ कोर्स उसके जीवन में एक नए पार्टनर आए हैं, उसके साथ नए रिश्ते आए हैं, लेकिन वो महिला अपने बहुत सारे पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ के भी आई है। उसके माता पिता के रहने का ढंग, उसके ससुराल के रहने के ढंग और तरीके से बहुत अलग हो सकता है, और वो अपने आप को इस नए परिवार में होते हुए भी अकेला पा सकती हैं, और उनको ये लोनलीनेस की फीलिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में माना कि बहुत बड़ी खुशी आई है, लेकिन कुछ बहुत बदल भी गया है। तो यहाँ पे हमें उनकी इस फीलिंग को समझने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर उनके इस लोनलीनेस के पीछे के कारण को समझने की ज़रूरत है। तो सिचुएशनल चेंजेस, नए माता पिता बनना, माँ बाप बनने से बड़ी खुशी इस दुनिया में कुछ भी नहीं होती, लेकिन नए माँ बाप बनते ही आपके दोस्त छूटते हैं, आपका रूटीन छूटता है, आपकी नींद छूटती है, आपके काम में आपका मन नहीं लगता, और फिर आपको लगता है कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको लोग आसपास के समझ नहीं रहे हैं। नई जो माएँ होती हैं रात भर अपने बच्चे की केयर में ध्यान देती हैं उनकी तरफ। अब क्या है कि कोई शायद उसको रिकग्नाइज नहीं करता है, तो उनको ये लगता है अरे काम पर जब मैं होती थी और वहाँ पर जब मैं कुछ करती थी तो मुझे कितना रिकग्निशन मिलता था, यहाँ पे ये मुझे रिकग्नाइज क्यों नहीं करते हैं। आसपास के लोग सोचते हैं माँ ही तो बनी है, वही तो कर रही है जो सदियों से माएँ करती आई हैं। हाँ, वो वही कर रही है जो सदियों से माएँ करती आई हैं, लेकिन एक शाबाशी, एक प्यार की बात, या एक ये वचन कह देना कि हम देख पा रहे हैं कि तुम कितना कुछ कर रही हो या कितना कुछ नए पिता की तरह कर रहे हो, तो हम तुम्हारे साथ हैं, इससे सारी बात बदल सकती है। तो इस तरीके से नए सिचुएशंस में लोनलीनेस आती है। और कब लोनलीनेस आती है? जब अचानक से आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि शायद आपको अच्छी तनख्वाह देता है, शायद आपको अच्छा बेनिफिट्स देता है, लेकिन आपको उस जगह पर वो मोटिवेशन नहीं मिलता, वो काम आपकी मर्जी का नहीं है, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो काम वो नहीं है। तो आप उस भीड़ में हैं, उस दफ्तर में, उस लैपटॉप के पीछे बैठकर अपना काम करते हुए लोगों के बीच में लोनली फील कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते, कि ये आपकी सही जगह नहीं है। क्या आप गलत हैं? नहीं, आप गलत नहीं हैं। आपका मन आपको कहीं ना कहीं कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो कई बार आप नए काम में भी जब जाते हैं, या किसी ऐसे काम में भी जब होते हैं जो कि काम आपको चाहे बेनिफिट्स दे रहा है, लेकिन आपकी एक कॉलिंग नहीं है, तो भी लोनलीनेस हो सकती है। और लोनलीनेस कब होती है? बुजुर्गों में लोनलीनेस बहुत होती है। आपने ये बात सुनी होगी कि जब पिताजी का रिटायरमेंट हो गया, अरे हमारे पापा बहुत एक्टिव थे, रिटायरमेंट के बाद पता नहीं उन्हें क्या हो गया, कमरे में बंद हो गए। क्या कभी हमने ये सोचा कि वो पिता जो पूरे सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए दौड़ धूप करते थे, आज जब वो रिटायरमेंट के बाद आपके घर में अकेले बैठे हुए हैं, तो शायद उनको अपना वर्क प्लेस याद आता है। माएँ तो फिर भी अपने पोती में, नाती में, नतनियों में बिजी हैं, लेकिन जो पिता हैं शायद आप उनसे नहीं पूछते, शायद आप उनसे बात नहीं करते, और उनको अकेलापन लगता है क्योंकि उनका सेल्फ जो था, उनका जो पर्पस था, आज वो उनकी ज़िंदगी में नहीं है। और ये लोनलीनेस एल्डरली वुमेन में भी बहुत होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है बच्चे अपने काम पे जा रहे हैं, इनको मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करना है, इनको काम है, इनके अपने फ्रेंड्स हैं, इनकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई पीढ़ी के साथ जो पीछे रहती हुई पीढ़ी है, वो अपने आप को अकेलेपन का शिकार होते हुए महसूस नहीं करती है, वो हो जाती है। और ये एक सच्चाई है जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि दिन रात उस सीनियर पेरेंट को आपके फील हो रही है। और लोनलीनेस कैसे हो सकती है? एक बच्चे को लोनलीनेस हो सकती है। क्यों? जब वो एक स्कूल में होते हैं,
बहुत सारे स्कूल में उनकी बुलिंग होती है। बुलिंग क्या होती है कि अरे कोई नया बच्चा आता है, कभी कभी वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, दूसरे बच्चे उतने अच्छे पढ़ाई में नहीं हैं, तो अब वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं तो उसकी टांग खींचने लगते हैं, लेग पुलिंग होती है। अब क्या लगता है उसे, अरे मेरा पढ़ना गलत है, उसको लगता है ये मेरी भीड़ का हिस्सा, मैं सही नहीं हूँ, पर वो पढ़ना चाहती है या पढ़ना चाहता है। और ये जो स्कूल में फीलिंग आती है कि मैं मेरे फ्रेंड्स जैसी नहीं हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स जैसा नहीं हूँ, इससे भी लोनलीनेस की फीलिंग आ सकती है। तो अगर आप एक पैटर्न देखें तो लोनलीनेस किसी एक एज ग्रुप को नहीं होता। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़ों को होता है, बड़ों को होता है, मर्दों को होता है, स्त्रियों को होता है, वो सबको हो सकता है। सिचुएशन लेड हो सकता है, कार्य लेड हो सकता है, रिटायरमेंट से हो सकता है, एक अच्छी यानी कि शादी और बच्चे आने जैसी खुशी से भी हो सकता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके फ़र्क को समझते हैं कि लोनलीनेस और अकेलेपन यानी अकेले रहने को, इसमें क्या अंतर है। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आप दुखी नहीं हैं। कई बार आप अकेले हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप अपने आराम से मज़े में कॉफ़ी पी रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, कोई नहीं है, आपसे महीनों महीनों तक कोई भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि जब आप पहला फ़ोन करेंगे आपके माता पिता आपका साथ देंगे, आपको लोनलीनेस नहीं फील हो रही है। दूसरी तरफ अकेलापन और लोनलीनेस क्या है, माता पिता बगल के कमरे में बैठे हैं, पति या पत्नी बगल के कमरे में बैठा है, आपके बच्चे बगल के कमरे में बैठे हैं, आप उनको एक आवाज़ दे के बुला सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि शायद मेरी आवाज़ जाएगी भी, मैं बुलाऊंगा भी या बुलाऊंगी भी तो उनको मेरी बात ही नहीं समझ में आएगी कि इस समय मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ। ये लोनलीनेस और अकेले होने का फ़र्क है। अब अगर आपको लोनलीनेस हो रही है या आपके परिवार में किसी को लोनलीनेस हो रही है तो आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल साइंस हैं, आपको बस देखने की ज़रूरत है। क्या वो गुमसुम रहते हैं? क्या वो आपसे अपने मन की बात जो पहले खुल के कहते थे अब कहने में झिझकिचाते हैं? क्या आप देखते हैं कि जब डाइनिंग टेबल पे सब बैठे हुए हैं वो चुप हैं? क्या वो अपने बारे में बात करने में, अपनी आपको कामयाबी बताने में, अपनी आपको परेशानी बताने में आज झिझक रहे हैं? क्या उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव आया? पहले बहुत हंसने वाली लड़की आज हंसना बंद कर दिया। पहले जो पिताजी सुबह आते ही गाना गाते थे या सुबह उठते ही भजन से उनके दिन की शुरुआत होती थी, आज वो भजन की आवाज़ आपके कानों तक नहीं आती। ये सारे साइंस हैं जो आपको दिख रहे हैं, और अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको, अगर आप वो व्यक्ति खुद हैं या अगर वो व्यक्ति आपके माता पिता हैं, आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके सोशल सर्कल में, स्पिरिचुअल सर्कल में, जहाँ पर भी हैं, उनसे बात करनी है। और बात करने के साथ हमेशा की तरह कोई भी स्वास्थ्य की जो हम बात करते हैं बिना सॉल्यूशन के उसको ख़त्म करना अच्छा नहीं होता। तो सॉल्यूशन आज मैं ज़रूर इसके बारे में बताऊंगी। ये सॉल्यूशन एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन इसको सुन के समझ के आप अपने जीवन में और किसी और के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड है, उसका मतलब क्या है वो मैं धीरे धीरे आपके लिए ब्रेक करूंगी, लेकिन वो वर्ड है साथी, SAATHI। तो अब मैं आपके लिए इसको ब्रेक करती हूँ। तो पहला जो वर्ड है S, उसका मतलब है सेल्फ लव, सेल्फ केयर। अगर आप लोनली फील कर रहे हैं, अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की कमियां नहीं देखनी है, आपको अपने से प्यार करना है। आपको समझना है कि अचानक से आपके अंदर ये भाव आया क्यों। आप अपने आप को गलत मान रहे हैं, आप अपने आप को एक अलग थलग मान रहे हैं। नहीं, आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। अगर आप एक छोटे बच्चे हैं, आप अपने माता पिताजी से बात कीजिए। अगर आप एक बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको देखना चाहिए, नहीं मैं रिटायर सिर्फ एक जॉब से हुआ हूँ, मेरी ज़िंदगी से मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी से रिटायर नहीं हुई हूँ। अगर मेरे बच्चे मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मुझे अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे सेल्फ लव लाना है। अगर आप नई माँ हैं तो ठीक है, आप माता बनिए, लेकिन साथ में आप एक वो शक्ति और महिला शक्ति भी हैं जो आप हमेशा से थी। अगर आप पिता बने, आप पे नई जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को पूरे रूप से पिता का प्यार दे सकते हैं अगर आप खुद को इग्नोर करके बैठ जाएं। तो सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो लोनलीनेस को ठीक करने का तरीका है वो है सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, अपनी तरफ ध्यान देना। अब सेल्फ लव सेल्फ केयर शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, करें कैसे? सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर का सबसे पहला मतलब ये है कि इसका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। जब मुझे अपने आप को प्यार जताना होता है तो मैं एक बहुत अच्छी सी किताब
पढ़ती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कॉफ़ी पीती हूँ क्योंकि कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। मुझे अपने स्पिरिचुअलिटी में जिससे मुझे ताकत मिलती है, मुझे वहाँ जाने का मन करता है, मैं वो करती हूँ। आपके जो भी डेफिनेशंस ऑफ सेल्फ लव हैं, आप उनको स्टार्ट कीजिए, आप उनको शुरू कीजिए, क्योंकि लोनलीनेस एक ऐसी स्टेट है जिसमें बहुत लंबे समय तक रहना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट वर्ड जो साथी का है वो है ए, और उसका मतलब है अजर्शन। अजर्शन का मतलब होता है अपनी बात को मजबूती से रखना। अगर आपको लग रहा है कि घर परिवार में आप इग्नोर हो रहे हैं तो आपको बात करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप एक नए परिवार में आए हैं और आपको नहीं समझा जा रहा है तो आपको क्या अलग लग रहा है, अपनी बात को प्यार से रिस्पेक्टफुली आपको बताना चाहिए कि देखिए मुझे भी समय लगेगा, मैं भी एक परिवार से आ रही हूँ, मेरे परिवार में ऐसा होता था, क्या आप लोग थोड़ा मुझे समझ सकते हैं। अगर आप एक पिता हैं या माता हैं जिनको लग रहा है कि आपके बच्चे आपको समय नहीं दे रहे हैं तो उनसे आपको असर्टिवली बात करनी चाहिए। असर्टिवली बात करने का मतलब है बिना अग्रेशन के, लेकिन बिना डरे। अग्रेशन हुआ गुस्से में, गुस्से में की गई बात ना तो दूसरे को समझ में आएगी और ना आप उसको अच्छे से कह पाएंगे। और अगर आपने वो बात दबी जबान में बोली तो दूसरे ने सुनी ही नहीं, आपने कही ही नहीं। तो असर्टिवनेस से अपनी बात कीजिए। जिस भी चीज़ से आपको लोनली लग रहा है, अगर एक ऐसी जॉब में फंस गए हैं जिस जॉब में पैसा बहुत है पर आपका मन नहीं लगता है, तो आप कितने समय वो करेंगे। हमारा जीवन हम सोच भी नहीं सकते, पलक झपकते पहले ख़त्म हो जाता है। तो आपको असर्टिवली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, सब कुछ करना है। वो नेक्स्ट ए है। अब थर्ड ए जो है वो है एक्शन। अब हमने सेल्फ लव ले लिया, असर्टिव हो गए। तीसरा शब्द है एक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ जो आपको लोनलीनेस की तरफ लेके जा रही है उसको तोड़ने का आपका जो जिम्मा है सबसे पहला आपका और आपके परिवार का बनता है। एक्शन का मतलब अगर कोई अकेला फील कर रहा है आप उससे बात कीजिए, आप उसके दिल की बात उससे पूछिए, उसके साथ वो एक्शन लीजिए, उसके साथ वो समय बिताइए, बाहर जाइए। अगर उनका बाहर जाने का मन नहीं है तो आप उनके साथ जहाँ बैठ के बात कर सकते हैं बात कीजिए। अगर आपको उस जॉब में अच्छा नहीं लग रहा और नई नौकरियाँ ढूंढिए और नए काम ढूंढिए। आपको एक्शन मोड में आना होगा। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि सारी चीज़ों को अगर हमें सही करना है तो हमें कर्मयोगी बनना होगा, तो वो हमें खुद बनना होगा। तो जब हमें लोनलीनेस फील हो रही है हमें उसके साथ डरना नहीं है, क्योंकि ये आई है तो जा भी सकती है। इस चीज़ को समझना है और इसको दूर करना है। जो इसका नेक्स्ट वर्ड है वो है थेरेपी, और वो है एक प्रॉपर जिसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट। तो अब आपने देखा होगा आपको सर्दी जुकाम होता है तुरंत आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कोविड के बाद हम और भी बहुत जागरूक हो गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब भी इमोशनल या मेंटल हेल्थ के बारे में बात आती है, काउंसलर से बात करने का तो नाम लेते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कह दिया, ये क्या बात कर दी, मुझे काउंसलर की ज़रूरत क्यों है। अरे जब आप फुटबॉल खेलता है, कोई एस फुटबॉलर फुटबॉल खेलता है तो उसको इतनी चोटें आती हैं कि उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर आप लाइफ में इमोशनल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अगर आप इतनी जुझारू रूप से अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल आ रही है, तो काउंसलर से बात करने में झिझक क्यों। वो भी तो थेरेपी है इमोशनल वुंड्स की। तो थेरेपिस्ट के पास जाने से आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं। फ़ोन पर अवेलेबल हैं, ऐप पे अवेलेबल हैं, इन पर्सन अवेलेबल हैं। इस चीज़ को लेके स्टिग्मा तोड़िए, अपने लिए तोड़िए, अपने माता पिता के लिए तोड़िए, अपने बच्चे के लिए तोड़िए। क्योंकि अगर हमें अच्छा भविष्य बनाना है, उज्जवल भविष्य बनाना है, तो मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी जितने हम शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं। और वो प्राथमिकता हम बिना डॉक्टर्स को माने हुए, जैसे हेल्थ केयर नहीं है तो बिना थेरेपिस्ट को माने हुए मेंटल हेल्थ केयर भी नहीं हो सकता। तो अगर लगे कि चीज़ें नहीं संभल रही हैं तो थेरेपिस्ट के पास जाने से ना हिचकिचाएं। नेक्स्ट वर्ड है साथी का H, विच इज़ हीलिंग। हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हीलिंग कैसे होती है? मेडिटेशन आपको पता है कितना हेल्प करती है जब आप लोनली फील कर रहे हैं। आप शांति से अपने साथ बैठिए और आंखें बंद कीजिए, अपने बारे में सोचिए। आप सब कुछ हैं, आप चाहें तो आप पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है, आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हीलिंग लाने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। जो मेरी संस्था जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ मानव धर्म की, वो आपको इनर हीलिंग की तरफ लेके जाती है, स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ लेके जाती है। मुझे तो इससे बहुत बेनिफिट मिला है। आपको भी मेडिटेशन की तरफ
आगे बढ़ना चाहिए। और हीलिंग कैसे होती है? लोनलीनेस का एंटीडोट क्या है? कम्युनिटी। जब आप स्पिरिचुअल संस्थाओं से जुड़ते हैं, जब आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी से जुड़ते हैं, तो आपको पर्पस मिलता है। आपकी हीलिंग क्यों शुरू होती है? क्योंकि आपको वो लोग मिलते हैं जो आपसे बिना किसी फायदे के जुड़े हुए हैं, जो कि एक लार्जर लक्ष्य के लिए जुड़े हुए हैं, जो कि आपको समझते भी हैं, आपके साथ खड़े भी होते हैं, आप पर्पसफुली काम करते हैं। मानव धर्म संस्था की मैं बात करूं तो कभी हम वृक्षारोपण का कार्य में लगे होते हैं, कभी रक्तदान होता है। ये सारी चीजें आपको हील करती हैं। क्यों हील करती हैं? क्योंकि आप अपने से ऊपर उठ के आप लार्जर कॉज के लिए काम करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है हीलिंग का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हीलिंग के। तो इनर हीलिंग की तरफ आप ध्यान दें। अगर कोई ट्रॉमा है, कोई भी परेशानी है, तो उसको दबाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइडेंटिटी। आप सब लोग बहुत ज़्यादा सक्षम हैं। हम अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हैं। आजकल की सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है, उसमें एक अच्छे व्यक्ति का एक पोस्ट देख के हम अपने आप को समझते हैं कि हमसे बुरा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आप नहीं जानते कि वो जो एक सोशल मीडिया के पोस्ट है, उसके पीछे की रियलिटी हो सकता है आपसे भी ज़्यादा पेनफुल हो। तो अपनी आइडेंटिटी को कम नहीं समझना है। किसी भी जगह पे अगर आप रिटायर्ड हुए हैं, आज आपके बच्चे जिनको आप नौकरी पे जाते हुए देख रहे हैं, ये आपके परिश्रम का ही कारण बना है कि वो आज इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो उनकी आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी की वजह से, अगर आप ना होते तो ये बच्चे इतने काम कैसे करते। एक छोटे से बच्चे अगर आप हैं और आपको लगता है कि आप बुली हो रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी बेटा उतनी ही है जितनी किसी और की है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो भविष्य है भारत का। आप जो कर रहे हैं वो भविष्य है दुनिया का। अगर आप माँ बनी हैं तो आपसे ज़्यादा आप तो नमन आपको करना चाहिए, क्योंकि आपसे सृष्टि चलती है, आपके सैक्रिफाइसेस से चलती है। तो आपकी आइडेंटिटी आपको कम नहीं माननी है। आपको अपनी आइडेंटिटी देखनी कि कितनी बढ़ गई है। कोई आपको कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये समझना है कि ये सृष्टि मेरे, आपके, हम सबके परस्पर बराबर रूप से चलने से चलती है और हम में से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो साथी शब्द को आप ध्यान रखें। लोनलीनेस एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, अगर आपको कोई प्यार नहीं करता है, अगर आपको लग रहा है कि आप पर्पसलेस हो गए हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये पेनफुल है। लेकिन हर पेन का एक सॉल्यूशन है। और ये जो आज हमारा कार्यक्रम था, ये इसी की ओर पहली पहल थी। आई होप आप लोगों को अकेलेपन के बारे में कुछ जानकारी बेहतर मिली हो। आई होप कि इस बातचीत से आपको कुछ अकेलापन भी कम महसूस हुआ हो। मानव धर्म आपके साथ है और इस श्रृंखला में आगे जो एपिसोड्स आएंगे उससे मैं भी आपके साथ हूँ। तो इसलिए आप अपने आप को अकेला मत समझिए, साथी को याद रखिए और अपने पे ध्यान दीजिए। नमस्कार।